श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 7 झांसी भक्तों का संग। अभी 12 घंटे की यात्रा बाकी थी। बीच में दर्जनों स्टेशन थे। ट्रेन की खटखटाहट और शोर गुल तथा हिलने डुलने के कारण कुछ लिखना कठिन था, लेकिन तीसरे दर्जे के अन्य यात्रियों की भीड़ के बीच लड़की के बेंच पर बैठे अवय लिखने में लगे रहे। धुंधल डिब्बे में यात्री एक दूसरे को संतोष से देख रहे थे और भागती ट्रेन की खिड़कियों से डिब्बे में गर्द और कालिक भर रही थी। बाहर नीरक बिखरे पत्थरों के भराव के आगे लाइन के बगल की छिछली खाइयों में डंठलों पर नीले पुष्प खिल रहे थे। दूरी पर भैंसे और बैल चल रहे थे या कहीं कहीं बैल अकेले किसान के आगे आगे हल खींच रहे थे। अवय झांसी जा रहा थे, व्यवसाय के लिए नहीं वरन प्रचार के लिए। एक मास पहले अक्टूबर 1952 में जब अवय व्यवसाय के सिलसिले में झांसी गए थे तो उनके एक ग्राहक श्रीमान दुबे ने, जो झांसी के एक अस्पताल के मालिक थे, उन्हें गीता मंदिर में भाषण के लिए आमंत्रित किया था। झांसी के बहुत से लोग धार्मिक और मानवतावादी चीजें पसंद करते थे, चाहे वो वैष्णव हो, थियोसोफिस्ट हो, मायावादी हो, राजनीतिज्ञ हो या किसी से भी संबंधित हो। वो किसी भी मार्ग को धर्म मानते थे जब तक कि उसमें कुछ शिक्षाप्रद पवित्रता हो या जन कल्याण का रुझान हो। श्रीमान दुबे ने बैक टू गॉड हेड के बहुत से अंक रुचि के साथ पढ़े थे और इसलिए उन्होंने अवय से भाषण के लिए प्रार्थना की थी। अवय बहुत उत्सुक थे। उन्हें शताधिक श्रोताओं में गहरी रुचि दिखाई दी थी। उनमें बहुत से स्थानीय आयुर्वेदिक कॉलेज का छात्र और स्नातक थे। अवय की अवस्था 56 वर्ष की थी और कृष्ण भावनामृत को उन्होंने जिस अधिकारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था उसे झांसी के धर्मोत्साही युवक बहुत प्रभावित हुए थे। 25 वर्षीय प्रभाकर मिश्र को, जो वेदांत संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य और झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के हेड मेडिकल ऑफिसर थे, लगा कि अवय में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने की बहुत तीव्र आकांक्षा है। डॉ मिश्र ने उन्हें गुरु की तरह स्वीकार किया। यद्यपि वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सोचा, ये एक विनयशील व्यक्ति है, सचमुच एक साधु। छोटे कद के स्थूल डॉ शास्त्री, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में अभी कार्य आरंभ कर रहे थे, बड़े क्रियाशील नवयुवक थे। वो अवय की सुचिता और भारतीय संस्कृति के प्रचार हेतु एक विश्वव्यापी आंदोलन चलाने की उनकी कल्पना पर मुग्ध थे। अवस्था प्राप्त लोग भी, जैसे लंबे समय रामचरण हयहरन मित्र, जो बर्तनों की दुकान चलाते थे, कविता लिखते थे और सफेद नेहरू टोपी पहनते थे, अवय से भगवान चैतन्य के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। डॉ मल्लिक, जो गीता मंदिर के सचिव थे और विश्वविद्यालय के डॉ सीती, अपनी पत्नियों के साथ अवय के भाषण के बाद श्रद्धापूर्वक उनसे मिले थे और उनसे झांसी पुनः आने की प्रार्थना की थी। अवय उनके पास एक औषधि विक्रेता या पारिवारिक धंधों वाले व्यक्ति के रूप में नहीं आए थे, वरन वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त के रूप में वहां गए थे। यद्यपि उनके श्रोताओं के लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा वर्णित कृष्ण भावनामृत के विशिष्ट अभ्यास नए थे, लेकिन वो उन्हें रुचिकर लगे और अवय जितना ही अधिक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के बारे में बोलते जाते थे और कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने के विषय में अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त करते थे, उतना ही अधिक उनके श्रोता उन्हें प्रोत्साहित करते थे। श्रोताओं में से बहुत ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपने मिशन का संचालन झांसी से करे और उन्होंने वादा किया कि वो उनकी सहायता करेंगे। डॉ शास्त्री ने तो उन्हें अपने साथ रहने तक को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वो उनका परिचय प्रमुख नागरिकों से कराएंगे और झांसी के विभिन्न सभा स्थलों में उनकी भाषणों का आयोजन करेंगे। झांसी में 10 दिन रहने के बाद अवय इलाहाबाद लौट गए थे।
लेकिन झांसी की स्थिति में उन्हें व्यवसाय में मन नहीं लगाने देती थी। उनके दिमाग में व्यवसाय से अधिक महत्वपूर्ण चीज भरी थी। वही थी एक ऐसी भक्ता संघ की आवश्यकता जो संसार भर में कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं और आचारों का प्रचार करे। गौड़ीय मठ स्थायी रूप से टुर्कों में विभाजित हो चुका था। उनके गुरु भाई भिन्न भिन्न स्थानों में अपनी निजी आश्रम चला रहे थे। प्रत्यक्ष रूप से वो किसी प्रकार के समझौते के प्रति उदासीन थे। इसीलिए यदि सर्वव्यापी नास्तिकता के वातावरण को शुद्ध बनाना था तो कुछ करना जरूरी था, जैसे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कल्पना की थी। प्रचारकों के एक संघ का जन्म जरूरी था जो संसार भर में अपने कार्यकलाप फैलाए। संसार के राष्ट्रों ने लीग ऑफ नेशन के माध्यम से एकता स्थापित करनी चाहिए थी और हाल में वो ये कार्य यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से कर रहे थे। लीग ऑफ नेशन असफल हो गई थी और यूनाइटेड नेशन का भी वही हाल होगा यदि वो ये मानकर नहीं चलता कि क्योंकि सभी जीवों का परम भगवान से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए वापस में सभी सच्ची आध्यात्मिक एकता और समता के सूत्र में बंधे हैं। ऐसी संस्थाओं से अभय को किसी लाभ की आशा नहीं थी। यद्यपि वो शांति और एकता चाहती थी, लेकिन उनके प्रयत्न केवल नास्तिकता के एक और प्रतिरूप थे। शांति और एकता का सृजना तो केवल वैष्णव का कर्तव्य था। इसीलिए अभय सोचा करते थे कि भक्तों के एक संघ की स्थापना के लिए संभाव्य स्थान कदाचित झांसी था। ये कोई बड़ा नगर नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों में कम से कम उसके प्रति रुचि थी। विद्यार्थियों ने उनकी बातें सुनी थी और स्वीकार की थी और सहायता का वचन दिया था। अभय को लगा था कि उनकी सराहना में सच्चाई और गहराई का कुछ अभाव था और उसमें भावुकता अधिक थी। इसीलिए उनकी निष्ठा में उन्हें संदेह था, लेकिन यदि उन्हें कुछ या केवल एक भी निष्ठावान व्यक्ति मिल गया तो वो कार्य आरंभ कर सकते थे। वो प्रचार करना चाहते थे, उनका वही ध्येय था। इसके अतिरिक्त वो वृद्ध हो रहे थे। यदि कुछ आरंभ होना था तो उसका वही समय था। इसलिए वो झांसी पुनः जाएंगे और वहाँ अनिश्चित काल तक कर रुकेंगे। इलाहाबाद के मामलों की अधिक चिंता किए बिना ही उन्होंने दवाइयों का व्यवसाय अपने लड़के और भतीजे को सौंप दिया, इस सूचना के साथ कि उन्हें झांसी जाना है। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो अभय ने दास शास्त्री को उत्साहपूर्वक हाथ हिलाते हुए देखा। वो दोनों टांगा से डा शास्त्री के दवा खाने की ओर चले और बातों ने अमित भावी डॉक्टर ने अभय को प्रवचन और साक्षात्कार के बहुत से अवसर देने के बाद किए। डा शास्त्री ने झांसी के संबंध में जनश्रुति भी बताई कि वर्तमान झांसी उस स्थान पर स्थित है जो एक जंगल का भाग था जहां आज से कई हजार वर्ष पहले भगवान रामचंद्र ने तपस्या की थी। वनवास काल में पांडव यहाँ रहते थे और तभी से बहुत से महान वैदिक ऋषियों ने इस क्षेत्र में अपने आश्रम बनाए थे। झांसी एक भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी घर रहा था, जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन आरंभ करने में भाग लिया था। घोड़े पर सवार ऊपर उठे हाथ में तलवार लिए हुए लक्ष्मीबाई के चित्रों और मूर्तियों का प्रदर्शन पूरे नगर में दिखाई देता था। लेकिन 1952 का झांसी भीड़ पूरी दरिद्र नगर लगता था, जिसकी सड़कें गंदगी से भरी थी और जो न्यूनतम प्रौद्योगिक सुविधाओं से रहित था। दास शास्त्री झांसी के सिपरी बाजार में किराए के एक 2 मंजिल मकान में अकेले रहते थे। पहली मंजिल पर उनका दवा खाना था और ऊपर के एक कमरे में उनका आवास था, जिसमें अभय को उन्होंने अपने साथ रहने के लिए कहा था। युवा किंतु प्रभावशाली दास शास्त्री झांसी के गुणग्राही नागरिकों से अभय का परिचय कराने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति थे और वो इस कार्य के लिए उत्सुक भी थे। घुमक्कड़ और उत्साही दास शास्त्री का अपने नगर के लोगों के साथ खासा उठना बैठना था।
अभय के प्रति उनमें आदर था। अभय आयु में उनसे दुगुने बड़े थे। वैष्णव विचारधारा और जीवन पद्धति में पारंगत होने के कारण अभय की वो सराहना करते थे। डा शास्त्री ने अभय की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक और से उनका परिचय कराया और उनके भाषणों की व्यवस्था कराई। अभय और डा शास्त्री परिवार के सदस्यों की तरह एक साथ भोजन बनाते और एक साथ खाते थे। अभय ने भक्त संघ विषय अपना विचार प्रकट किया। इसका क्षेत्र विश्वव्यापी किंतु मुख्यालय झांसी में होगा। उन्होंने कहा कि झांसी के सभी नागरिकों को कृष्ण के संदेश को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। भगवान चैतन्य ने कहा था कि भारतीयों का ये विशेष दायित्व है कि भगवत चेतना का प्रसार भारत और सारे संसार में करे। डा शास्त्री उनका हृदय बराबर इस विचार से दग्ध होता रहता था कि संपूर्ण संसार भौतिकता में लिप्त है, हर एक खाने पीने और मस्ती में व्यस्त है। इसलिए वो सारे दिन घूमते रहते और भगवान चैतन्य और अपने गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते रहते। अपने ध्येय के संबंध में वो लोहे के समान दृढ़, निश्चयी और आत्मविश्वासी थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था। वो दृढ़ व्रत थे। सचमुच वो सदैव प्रचार में लगे रहते। हरि नाम हरि नामैव केवलम कलु नास्ति एवं गतिर। अन्यथा हरे कृष्ण नाम के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। अस्तु वो हमेशा चर्चा करते रहते। कभी कभी रात भर मुझसे चर्चा करते। कभी कभी मैं उब जाता। मैं प्रार्थना करता, कृपया तंग न करे, कृपया मुझे सोने दे। और वो वृद्ध मिशनरी कार्यकर्ता एक युवा पुरुष की तरह थे। मैं युवा लड़का था और वो ठीक मेरे मित्र थे, मेरे अग्रज जैसे। वो मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक जैसे थे, क्योंकि प्रचारक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों होता है। वो सदैव श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के माध्यम से अच्छे वातावरण की सृष्टि करने में लगे रहते थे। संपूर्ण भगवत गीता उनके जीवन में चरितार्थ थी। उनका मिशन केवल प्रचार करने का नहीं था, वरन व्यवहार में उसे चरितार्थ करना था। वो अपने मिशन के लिए मुझे पकड़ने के हरदम कोशिश में थे और मैं हरदम भाग निकलने की कोशिश में था। मैं नहीं सोच पाता था कि वो संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात कर सकेंगे। यद्यपि वो इसी बात पर हमेशा जोर देते थे। जब डा शास्त्री अपने दवाखाने में व्यस्त होते तो अब एक वहाँ बैठते और मरीजों के बात करते। कभी कभी वो दवाओं के नुस्खे बताते, लेकिन अधिकतर प्रचार ही करते। अब झांसी में रहकर प्रचार करने से वो संतुष्ट थे। वहाँ जीवन था, लोग उनके प्रचार के प्रति ग्रहणशील थे। हरे कृष्ण कीर्तन का उनका आग्रह वो स्वीकार करने लगे थे। हर वस्तु का त्याग कर फल के लिए कृष्ण पर निर्भर रहते हुए दिन रात प्रचार करने की उनकी अभिलाषा और संकल्प में वृद्धि हो रही थी। वो नगर के विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाषण और हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कभी कभी एक ही दिन में कई कार्यक्रम हो जाते। रविवार को साधना मंदिर में भाषण देते थे, किसी और दिन गीता मंदिर में, किसी दूसरे दिन थियोसोफिकल सोसाइटी में और नियमित रूप से लोगों के घरों में उनका भाषण होता था। दुकानदार कवि श्रीमान राम मित्र अपने घर के निकट एक शिव मंदिर की देखभाल करते थे। अब ने वहाँ कीर्तन करना और भाषण देना आरंभ कर दिया। कभी कभी श्रीमान मित्र साधना मंदिर में भगवत गीता पर हिंदी में भाषण करते थे और अभय वहाँ उपस्थित होते थे। कभी कभी अभय श्रीमान मित्र की बर्तनों की दुकान पर चले जाते थे। दुकान झांसी के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में थी और जन संकुल सड़क में खुलती थी। अभय एक सामान्य ग्राहक की तरह स्टेनलेस स्टील की बाल्टियों, प्लेटों, कटोरों और लोटों के अराबों के बीच बैठ जाते और श्रीमान मित्र और दोस्तों से श्री चैतन्य चरितामृत के संबंध में बातें करते या कभी कभी वो श्रीमान मित्र से उनके प्रशासक कविता संग्रह और साहित्यिक ख्याति के विषय में सुनते।
श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय की महत्वाकांक्षा पूरे झांसी नगर को कृष्ण भावनामृत से जीवंत बना देने की है। अभय ने श्री चैतन्य चरित्रामृत से उदाहरण दिया, जो बड़े सौभाग्य से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है, उसे अपना जीवन पूर्ण बनाना चाहिए और तब कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। अभय आगे कहते, श्रीमान मित्र, सारा संसार हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है। श्रीमान मित्र सिर हिला देते और उनके नेहरू के समान चेहरे पर मुस्कान छा जाती। लेकिन श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय चाहते थे कि लोग केवल उन्हें सुने ही नहीं, उसे कुछ अधिक करे। वो चाहते थे कि लोग कुछ करे। एक बार श्रीमान मित्र ने अपनी पुस्तक की एक प्रति अभय को भेंट की। उन्होंने एक विख्यात व्यक्ति द्वारा लिखी प्रस्तावना दिखाते हुए बार बार कहा कि महान साधु विनोबा भावे ने कविताओं को बहुत पसंद किया है। जब श्रीमान मित्र को ज्ञात हुआ कि अभय नियमित रूप से दूध पीने वाले हैं, तो उन्होंने नित्य अपनी गाय का ताजा दूध उन्हें देना आरंभ किया। उनकी गाय श्यामा थी और श्रीमान मित्र ने कहा कि श्यामा गाय का दूध विशेष रूप से अच्छा होता है। अभय ने श्रीमान मित्र को आसपास के गांव में प्रचार के लिए एक कीर्तन दल के साथ पैदल जाने को आमंत्रित किया, लेकिन श्रीमान मित्र ने इनकार कर दिया। वो अपनी दुकान देखने के लिए किसी को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। डा सीधी एक दूसरे युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिन्होंने तुरंत कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अभय की योजनाओं में रुचि दिखाई। डा सिद्धि, वो मेरे स्थान पर कई बार आए। मेरे घर की छत पर एक कीर्तन कक्ष है और वो उसमें तथा गीत मंदिर में कीर्तन करते। हम नित्य थियोसोफिकल सोसाइटी में भी जाते थे। जब कीर्तन, प्रवचन या भाषण होते, तब वातावरण बहुत शुद्ध, पवित्र और शांत बन जाता था। वो हारमोनियम बजाते थे। लोगों से मिलने और प्रचार के लिए हम उनके साथ जाते थे। मुख्य काम कीर्तन करना और भागवत गीता तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर भाषण देना था। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे और मैं भी उनसे प्रेम करता था। राधेलाल मल्लिक, जो गीता मंदिर और साधना मंदिर के सचिव थे, अभय से प्राय मिलने लगे थे। राधेलाल मल्लिक, मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनके साहचर्य में मैं सवेरे प्रतिदिन 3-4 घंटे बिताता। उनके पास बहुत से महान धार्मिक ग्रंथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पुस्तकों के विषय में वो विशेष सजग थे। वो उस समय लिख भी रहे थे। गीता मंदिर के अध्यक्ष और मैं दोनों स्वेच्छा से उनका भोजन बनाते थे। विशाल अद्वितीय जलाशय के उस ओर स्थित सूर्यमय भारती भवन मंदिर संकुल का पता उन्हें पहली बार तब लगा जब वो राधेलाल मल्लिक के साथ सवेरे भ्रमण कर रहे थे। अतीय ताल के नाम से विख्यात जलाशय के चारों ओर का वातावरण शांत था और वहाँ आबादी विरल थी, किंतु ये सिपरी रोड के निकट था, जो झांसी शहर और सिपरी बाजार का आम रास्ता था। अभय ने श्रीमान मल्लिक से मंदिर के बारे में पूछता कि और वो दोनों मुख्य सड़क से मुड़कर एक ढालू पगडंडी पर चलने लगे, जो मंदिर के अहाते के सिंहद्वार में प्रवेश करती थी। वहाँ उन्होंने देखा कि नीम और आम के बाग से आच्छादित कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है। मुख्य भवन राधा स्मारक था। वो एक चप्पल प्रार्थनालय की तरह छोटा था, परंतु उसके आगे के अनुपात सुस्पष्ट और मजबूत थे। अष्टभुजाकार पत्थर के आधार पर निर्मित वो तरासे हुए लाल और श्वेत संगमरमर के 8 अलंकृत स्तंभों पर खड़ा था। उसके सिर पर पत्थर का गुंबद था। भाग्य की देवी लक्ष्मी को अपने ऊपर उठे सूरों पर धारण करने वाले 2 हाथी प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। पत्थर में बने ध्वजपट और लाल, हरी और नीली धरियों वाली आकृतियों से स्मारक के अलंकरण युक्त किंतु भारीपन के प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। प्रवेश द्वार पर नागरी लिपि में राधा स्मारक शब्द अंकित थे और ऊपर अंग्रेजी में लिखा था राधा मेमोरियल। जब अभय ने पत्थर के मंदिर के एक और संस्कृत में अंकित हरे राम 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 हरे हरे देखा,
तब वो राधेलाल मल्लिक की ओर मुड़े और दृढ़ शब्दों में बोले, भगवान ने ये भवन मेरे लिए बनाया है। उस दिन से अभय उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गए। श्रीमान मल्लिक ने बताया कि वो मंदिर सन 1939 में संपन्न वैष्णव भूस्वामी राधा भाई के स्मारक के रूप में बनवाया गया था, लेकिन इस समय उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डा प्रभाकर मिश्र, जिनसे अभय कई अवसरों पर मिल चुके थे, उसके कुछ कमरों में रह रहे थे, अन्यथा वो वीरान पड़ा था। श्रीमान मल्लिक और अभय ने डा मिश्रा को मुख्य भवन में उनके आवास से खोज निकाला और जब डा मिश्रा ने अभय का उत्साह देखा तो उन्होंने उन्हें अपने साथ वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। डा मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की कि रविवार को सवेरे गीताध्यापन की कक्षा के अतिरिक्त मंदिर में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा था। उन्होंने अभय का स्वागत किया कि वो वहां अपने लिखने और प्रचार का कार्य करे। अभय को विचार पसंद आया। भूमिका सर्वेक्षण रुचिपूर्वक करते हुए वो तुरंत इस विचार में लग गए कि भवनों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। एक दूसरे बड़े भवन में भी, जो पत्थर के खंभों और अग्रभाग से युक्त था, एक हॉल और 5 कमरे थे। अभय ने मन में हर कमरे के लिए योजना बनाई। इस कमरे में जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं, कीर्तन और भाषण होंगे। इस कमरे में भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिव विग्रह होगा। इन कमरों में आवासी ब्रह्मचारी और सन्यासी रहेंगे। इसमें अतिथि और उस कमरे में कार्यालय होगा। इस कमरे में छपाई की मशीन रहेगी। एक गाय के चरने के लिए वहाँ चारागाह भी थी। मंदिर अपने में स्वतंत्रता इकाई था। कीर्तन, प्रसाद और प्रवचन के लिए उसमें सैकड़ों आदमी समा सकते थे। बैक टू गार्डहेड पत्रिका वितरित करने के लिए यहाँ से प्रचारक बाहर जा सकते थे। भगवान चैतन्य की कृपा से कुछ को विदेश भी भेजा जा सकता था। जब अभय अपने साथियों सहित अहाते में घूमकर इस बात की सराहना कर रहे थे कि आश्रम शुरू करने के लिए वो उपयुक्त स्थान था, तो उनके साथियों ने ये कहकर उनका उत्साहवर्धन किया कि श्रीमान रेवा शंकर भयल को, जो राधा भाई के वंशजों की सभी संपत्तियों के व्यवस्थापक थे, अभय के वहाँ रहने में कोई आपत्ति न होगी। अभय ने पूछा कि मकान मालिक उन्हें सभी मकान क्यों नहीं दे सकते थे। वो बर्बाद हो रहे थे। यदि सचमुच उन्हें राधा का स्मारक होना था तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण राधा के पूज्य भगवान थे। अभय दृढ़ निश्चय थे और उनके मित्र उनकी सहायता करने को राजी हो गए। पहले वो राम मित्र से मिले, जिन्होंने कहा कि भयल उनके इतने घनिष्ठ है कि उनके प्रार्थना पर ही शायद वो जगह उन्हें दे देंगे। दास शास्त्री भी भयल के पास इस बात पर जोर देने के लिए जाना चाहते थे कि झांसी के लोग कितना अधिक चाहते हैं कि ये जगह अभय को मिल जाए। जब रेवा शंकर भयल की भेंट अपने मित्र राम मित्र से हुई तो उस अवसर पर अभय, दास शास्त्री, राधेलाल मल्लिक, प्रभाकर मिश्र और झांसी की एक शिक्षित युवती सूर्यमुखी शर्मा आदि लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने मामले को कई दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और भयल सबको सुनते रहे। वो सहमत हुए कि उस समय उस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था और प्रस्तावित उपयोग अच्छा प्रतीत हो रहा था। वो राजी हो गए कि अभय जब तक चाहे उस स्थान की सुविधाओं का उपयोग अपने भक्त संघ के लिए कर सकते हैं और अभय की प्रार्थना पर वो संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गए। दोनों ने हाथ मिलाए। मालिक की ओर से भयल ने भारतीय भवन की संपत्तियों को दान के रूप में अभय चरण दे और उनके भक्तों के संघ को दे दिया। दिसंबर और जनवरी में अभय ने भक्तों के संघ लीग ऑफ डिवोटीज का चार्टर तैयार किया।
अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वो जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना चाहती थी। अपने लक्ष्यों को उन्होंने लिखित रूप देना आरंभ ही किया था कि योजना का रूप तुरंत फैलने लगा। झांसी के बाहर, भारत के बाहर निस्संदेह भक्त संघ झांसी के नव युवकों के लिए था। वो उसमें बड़ी रुचि प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन अभय के चार्टर में संध्या की कक्षा और कीर्तन से अधिक का विधान था। ये एक विस्तृत योजना थी जिसमें समाज के चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का समावेश था, जो अपने में एक विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन की योजनाएं लिए हुई थी। चार्टर में भावी सदस्यों के लिए एक परिचिन काल था। उसमें आध्यात्मिक दीक्षा का विधान था। उसमें संघ और सदस्यों के बीच आर्थिक आदान प्रदान की व्यवस्था थी। उसमें प्रचारकों के लिए आवास का प्रबंध था और निषिद्ध कार्यकलापों का वर्णन था, जैसे स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मद सेवन, विशुद्ध शाकाहारी भोजन के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का ग्रहण, जुआ खेलना और अनावश्यक मनोरंजन या क्रीड़ा उपक्रम। लखनऊ में भक्त संघ की रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत थी। इस मसौदे में, जिसमें समाज के उद्देश्यों का उल्लेख होना था, अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को जारी रखने का अपना मंतव्य प्रकट किया। अपने गुरु भाइयों की भांति, जिन्होंने गौड़ीय मठ के विघटन के पश्चात अपने अपने नए मठ स्थापित कर लिए थे, अभय गौड़ीय संप्रदाय के भक्त संघ नाम से एक नई शाखा का निर्माण कर रहे थे। वो केवल कुछ मकानों के स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे थे, वो एक कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर रहे थे, जिसका विस्तार विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में होना था। उनके इरादे बिल्कुल अनुदार नहीं थे, वरन उनका लक्ष्य संसार भर में आध्यात्मिक विकास के केंद्र स्थापित करना था। अभय ने लिखा, भगवान चैतन्य परम भगवान तक पहुंचने की दिव्य प्रक्रिया का उद्घाटन किया और उनकी शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो मानव तर्क की दृष्टि से असंगत हो और सभ्य संसार द्वारा स्वीकृत किसी धर्म के विरुद्ध हो। संघ के लक्ष्यों की गणना में उन्होंने सारे संसार में केंद्रों की स्थापना को स्थान दिया। इस प्रकार वो संघ को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो शिक्षा और संस्कृति के द्वारा तथा सभी राष्ट्र, धर्मों और जातियों के लोगों से नए सदस्य भर्ती करके आध्यात्मिक विकास का कार्य करे। संघ के कार्यों में बहुत सी भाषाओं में साहित्य और बैंक टू कार्ड हेड मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी था। अभय ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। फिर उन्होंने लखनऊ की गाड़ी पकड़ी और 4 फरवरी को 50 रुपए जमा कराकर अपना आवेदन पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद वो झांसी लौट आए। राधा मेमोरियल में अपने कमरे में अभय नित्य 4 बजे सवेरे उठ जाते और अपने युवा पड़ोसी प्रभाकर मिश्र को जगा देते। 4 बजे से 5 बजे तक अभय लिखने का कार्य करते। 5 बजे से वो अद्वितीय ताल के क्षेत्र में भ्रमण करते। 5:30 बजे स्नान करते और तब 7 बजे तक माला फेरते हुए हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करते और उससे पश्चात वो श्री चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवत पर शिक्षण करते। यद्यपि साधारण प्रभाकर मिश्र एकमात्र श्रोता होते। 8 बजे वो अपने साहित्यिक कार्य में लग जाते। 10 बजे के बाद तक वो टाइप में लगे रहते। तब भोजन तैयार करना शुरू कर देते। तीसरे पहर वो प्राय झांसी नगर का चक्कर लगाते। वो लोगों से मिलते और प्रचार कार्य करते। उनकी निगाह भी बराबर इससे लोगों की खोज में लगती रही जो भक्तों संघ में सम्मिलित होने को तैयार हो। संध्या के समय वो 7 बजे तक लिखने में लगे रहते। उसके बाद वो नगर के विभिन्न स्थानों में से किसी स्थान पर जहाँ से निमंत्रण होता कीर्तन करने और भाषण देने की तैयारी करते।
यद्यपि अभय के पास बैक टू गार्ड हेड को जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके प्रचार कार्य का एक निश्चित अंग लेख लिखना था। इस बात की चिंता न करते हुए कि वो तुरंत प्रकाशित हो सकते हैं या नहीं, उन्होंने लगभग 24,000 शब्दों का एक लंबा लेख लिखा जिसका शीर्षक था भगवान का संदेश। उन्होंने एक लेख माला तैयार की जिसमें भगवत गीता की शिक्षाओं का, विशेषकर संसार की समस्याओं पर घटित होने वाली शिक्षाओं का आख्यान था। एक लेख भक्ति विज्ञान रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का सार दोहन था। 16 मई 1953 को अभय को भक्त संघ का एक विराट उद्घाटन समारोह किया जिसमें पाठ कीर्तन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रातः काल से लेकर आधी रात तक लगातार चलता रहा। भवनों को फूल पंक्तियों और मिट्टी के कई कलशों से सजाया गया था। संध्या समय जब जन समूह सबसे विशाल था, अभय ने भगवत गीता के 9वें अध्याय से राज गुह्य योग पर व्याख्यान दिया। प्रभाकर मिश्र ने बहन कराया और कई ब्राह्मणों ने ब्रह्म संहिता से मंत्र पाठ किया। अतिथियों को 16 पुस्तक की एक विवरण पत्रिका दी गई जिसमें संघ की आवश्यकता पर अभय का एक लेख सम्मिलित था और उसके उद्देश्यों का वर्णन करने वाले चार्टर से एक उदाहरण दिया गया था। इस पर हस्ताक्षर थे ओम तत्सत अभय चरणाबिंद भक्ति वेदांत संस्थापक एवं सचिव। झांसी की जनता के लिए संघ का उद्घाटन एक भव्य शुभ घटना थी और अभय के व्याख्यान के लिए संध्या समय सैकड़ों की संख्या में लोग वहां एकीकृत हुए। डा शर्मा जो संघ के संस्थापक सदस्य और झांसी के एक दैनिक पत्र के संपादक थे, इस घटना का प्रचार अच्छी तरह कर चुके थे और अगले दिन प्रकाशनार्थी एक लेख तैयार कर रहे थे। गौड़ी पत्रिका ने भी उद्घाटन पर रिपोर्ट प्रकाशित की। स्थानीय थियोसोफिकल सोसाइटी के संपादक श्री लक्ष्मी नारायण राजपाल भी उपस्थित थे। यद्यपि उनके दार्शनिक विचार भक्ति वेदांत प्रभु से भिन्न है, उनकी सहानुभूति इस आंदोलन के साथ है। एकीकृत जन समुदाय में बहुत से उल्लेखनीय व्यक्ति मौजूद थे। शिव विग्रह का उद्घाटन और प्रतिष्ठान पर शीघ्र संपन्न होगा। सभा राज्यपाल श्री के एम मुंशी से उद्घाटन समारोह संपन्न करने के लिए प्रार्थना करेंगी। केंद्र का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार करा लिया गया है। संघ के भवन का नाम श्री भारती भवन है जिसमें एक व्याख्यान कक्ष है और एक मंदिर है जो राजभवन के समान है। सभा के पास केंद्र में करने योग्य कोई कार्यक्रम है और सदस्यों के लिए वहां आवास की भी सुविधाएं है। अभय को विश्वास हो गया कि भारती भवन अब भक्त संघ के केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा और इसे मान्यता मिल जाएगी। उन्हें ये देखकर प्रसन्न हुई कि उद्घाटन का दिन मात्र उनका निजी मामला नहीं था, वरन एक ऐसी घटना थी जिसमें झांसी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए। उनका विगत जीवन दिन दिन उनसे दूर होता प्रतीत हो रहा था, लेकिन उनके झांसी आने के लगभग 6 महीने बाद उन्हें एक तार मिला जिसे उनके पिछले संबंध अचानक याद हो आए। इलाहाबाद में उनका व्यवसाय चोरी का शिकार हो गया था। उनके नौकर उनके सारे पैसे, दवाइयाँ और कीमती वस्तुएं चुरा ले गए थे। पूरी हानि 7,000 रुपए की थी। अभय ने समाचार पढ़ा, वो हंसे और उनके मुख से भागवत का ये श्लोक निकल पड़ा। यस्याहम् अनुगृहामि हरिस्य तद् धनम सनयम् ततो धनम तेज तस्य सुजन दुख दुखितम। प्रभाकर मिश्र ने अभय को इलाहाबाद जाकर जो कुछ मिल सके उसे प्राप्त करने की राय दी। अभय ने कहा, नहीं, मेरे लिए ये अच्छा हुआ। मैं दुखी था, लेकिन एक बड़ी आसक्ति का अब अंत हो गया है और मेरा जीवन श्री श्री राधा माधव के प्रति पूर्ण समर्पित है। अभय के लड़के वृंदावन शीघ्र ही झांसी पहुँचे। उन्होंने अभय से प्रार्थना की कि कलकत्ता जाकर वो अभय चरण दे इन मस नाम से व्यवसाय को पुनर्जीवित करे।
राधा मेमोरियल में अभय के कमरे में बैठे जब वो बात करने लगे तो अभय ने स्पष्ट किया कि वो कलकत्ता नहीं जा सकते। उन्होंने वृंदावन से आग्रह किया कि वो रुके और टाइप के काम में उनकी सहायता करे, लेकिन वृंदावन कलकत्ता लौट गए। प्रभाकर से मिलने के पहले दिन से ही अभय उनसे, जो आयु में अभय से छोटे थे, आग्रह कर रहे थे कि वो पूर्णकालिक सहायक के रूप में भक्त संघ में भाग ले। विश्वविद्यालय में प्रवक्ता और मेडिकल ऑफिसर होने के नाते यद्यपि प्रभाकर की कई जिम्मेदारियां थी, फिर भी वो जितनी हो सकती थी अभय की मदद करते थे। शीघ्र ही वो अभय के सबसे अधिक क्रियाशील सहायक बन गए। अभय ने उन्हें लीग का सचिव नियुक्त किया और कई महीने बाद उन्हें दीक्षा दी। इस प्रकार अभय प्रभाकर के आध्यात्मिक गुरु बने और प्रभाकर अभय के पहले शिष्य हुए। प्रचारक होने के नाते शिष्य स्वीकार करना, उन्हें हरे कृष्ण का मंत्र देना और अपने आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त आदेशों की तरह उन्हें अपनी गुरु परंपरा के आदेश देना अभय का कर्तव्य था। किंतु प्रभाकर पूर्णतः समर्पित शिष्य नहीं थे, इसलिए उस शिष्य की अपेक्षा सहायक के रूप में अधिक स्वतंत्र रहे। विश्वविद्यालय के प्राचार्य, संस्कृत के विद्वान और मेडिकल ऑफिसर के रूप में वो अपने निजी हितों का पालन करते रहे। श्रील प्रभुपाद। उस भक्त संघ में मैं अकेला था। उसमें कुछ विद्यार्थी थे, लेकिन वो उतने क्रियाशील नहीं थे। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था। प्रभाकर मिश्र और अन्य लोगों के सहयोग से मैं संघ को संगठित करना चाहता था, लेकिन अपना पूरा समय देने में उनकी रुचि नहीं थी। यदि मैं उनसे पूरा समय देने को कहता तो वो ऐसा नहीं करते थे, किंतु उनकी दीक्षा हो चुकी थी। वो संस्कृत के विद्वान चिकित्सा अधिकारी थे। इस प्रकार जब गौड़ीय पत्रिका में उद्घाटन समारोह का विवरण प्रकाशित हुआ तो उसमें प्रभाकर का उल्लेख बड़े सम्मानजनक शब्दों में दिया गया। भक्त संघ में अभय के भागीदार के रूप में, यद्यपि वो वास्तव में भक्ति वेदांत द्वारा दीक्षित शिष्य थे। भक्ति वेदांत प्रभु ने सम्मानित आचार्य श्रीमद प्रभाकर मिश्र शास्त्री काव्य व्याकरण वेदांत तीर्थ BISMSA की सेवाओं का यज्ञ के लिए आह्वान किया। वो एक महाविद्यालय का प्राचार्य है, जिसमें वेदों और वेदांगों की शिक्षा दी जाती है और उपाधियां प्रदान की जाती है। वो भक्त संघ के सहायक प्रबंधक भी है। समय और परिस्थितियों के अनुसार अभय इस युवक को भक्ति में लगाते थे। उनकी रुचि शिष्य इकट्ठा करने में उतनी नहीं थी जितने भक्त संघ स्थापना करने में, और उसके लिए उन्हें सहायकों की जरूरत थी। प्रभाकर मिश्र। मैं जब पहली बार स्वामी जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा, तुम एक ब्राह्मण हो और प्रभाकर हो, फिर भी तुम होटल में खा रहे हो। तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं स्वयं तुम्हें खिलाऊंगा और मैं भजन बनाऊंगा। अस्तु, हम प्रसाद बनाते और भगवान को अर्पण करने के बाद उसे एक साथ ग्रहण करते। इस प्रकार उनके अनुग्रह से मुझे प्रसाद प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझसे ये भी कहा, तुम केसहीन हो जाओ। इसलिए मैं मुंडित मस्तर होकर कॉलेज गया, जहाँ मैं पढ़ता था, और हर एक मुझ पर हंसने लगा। जब मैंने स्वामी जी को परिस्थिति बताई तो वो बोले, चूंकि तुम मेडिकल ऑफिसर हो इसलिए तुम बाल बढ़ा सकते हो। जब मैंने दीक्षा ग्रहण की तो स्वामी जी ने मेरा नाम आचार्य प्रभाकर रखा। मेरा मूल नाम प्रभाकर मिश्र था, इसलिए उन्होंने कहा, तुम मिश्र मत लिखो, तुम आचार्य प्रभाकर हो। उन्होंने मुझे ये नाम दिया और एक तुलसी माला दी और मेरे माथे पर तिलक लगाया और मेरे गले में कंठी माला पहनाई। उन्होंने भक्त संघ की स्थापना की रजिस्ट्री करा ली थी और सारे संसार में प्रचार के लिए मुझे उसका सचिव बनाया। हम गाँव में संकीर्तन और भगवत गीता कथा के लिए लगातार जाया करते थे।
अभय ने झांसी में संकीर्तन आंदोलन चलाया। पहले वो केवल आचार्य प्रभाकर के साथ नए बस्ती के इर्द गिर्द हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए घुमा करते थे। जैसे जैसे उन्होंने ये अभ्यास जारी रखा, उनका दल धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब तक कि उनके दल में नियमित रूप से परिक्रमा पर जाने, हरे कृष्ण का कीर्तन करने और मंदिरों में दर्शनार्थ जाने के लिए 50 लोग नहीं हो गए। बाद में वो शाम के व्याख्यान के लिए राधा मेमोरियल में इकट्ठे होने लगे। जब अभय आसपास के गांव में प्रचार के लिए जाते तो लीग के जो लोग भी स्वतंत्र होते उनका प्राय साथ देते थे। एक बार वो आचार्य प्रभाकर के साथ झांसी से कोई 20 मील दूर चिरगांव की पद यात्रा पर प्रचार के लिए गए। चिरगांव में सारे राष्ट्र में विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त रहते थे। उन्होंने अभय और उनके शिष्यों को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। अभय ने गुप्ता जी से कहा कि चूंकि वो एक सिद्ध कवि थे, इसलिए उन्हें कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए कुछ लिखना चाहिए, और कवि इसके लिए राजी हो गए। चिरगांव में प्रचार करने के बाद अभय और प्रभाकर झांसी लौट आए। उन्होंने मार्ग के पास गांव में से हर एक में एक एक दिन बिताया। रात में गांव वाले एकत्र होते थे और अभय कीर्तन का नेतृत्व करते थे। उन्होंने प्रभाकर को बताया कि यद्यपि ये सीधे साधे ग्रामीण भागवत गीता और भागवत के विद्वान नहीं थे, लेकिन उस सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ कीर्तन मात्र से प्राप्त कर सकते थे। अभय का गांव वालों ने अच्छा स्वागत किया और उन्होंने उनसे शीघ्र ही पुनः आने की प्रार्थना की, लेकिन दूसरी बार आने के पहले उन्हें सूचना जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो उनके समुचित स्वागत की तैयारी कर सके। झांसी में प्रचार करने के साथ ही अभय अपने भक्त संघ को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने के लिए दत्तचित्त थे। अपनी सच्ची शैक्षिक योजना के विस्तार में सहायता देने के लिए वो सरकारी एजेंसियों को लिखते और अपने मित्रों में से प्रचार के लिए सदस्य भर्ती करने की भी कोशिश करते। उन्होंने कलकत्ता के अपने पुराने सहपाठी रूपेन मित्र को लिखा और उन्हें विश्वव्यापी प्रचार कार्य में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मेरे मिशन की इच्छा 40 प्रशिक्षणार्थियों को परिचय देने की है और मैंने सरकार को इस लाभप्रद शैक्षिक उद्देश्य में सहायता देने को लिखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके एक प्रशिक्षणार्थी बनो और कार्तिक दादा को भी इसी भाव से हमारे साथ आने को कहो। जो कागजात तुम्हारे पास भेजे गए हैं, उनसे तुम जान सकते हो कि हम कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, और इस प्रकार तुम निर्णय कर सकते हो कि तुम हम लोगों के साथ आ सकते हो या नहीं। पहली चीज ये है कि हम कुछ अवकाश प्राप्त लोगों को वानप्रस्थ जीवन में प्रशिक्षित करना चाहते हैं और कुछ युवकों को ब्रह्मचर्य जीवन में सन्यास्त जीवन के लिए मेरे मन में कोई रुचि नहीं है। वर्तमान युग के पतित लोगों के लिए ये कठिन कार्य है। गेरुआ परिधान में तथाकथित सन्यासियों ने जीवन के इस आश्रम की कीर्ति नष्ट कर दिए है। अभय ने रूपेन को ये भी लिखा, कृपा करके ये भी बताइए कि कलकत्ता के अंग्रेजी और देसी भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञान को छापने का क्या व्यय होगा। शैक्षिक विज्ञान आवश्यकता है किसी भी राष्ट्रीयता के ऐसे अभ्यस्थियों की जो विश्व भर में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए योग्य ब्राह्मण सिद्ध हो सके। उपयुक्त अभ्यर्थियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। आवेदन करें ऐसी भक्ति वेदांत संस्थापक और सचिव, लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ, भारती भवन, PO झांसी, UP। अभय एक ऐसा दस्तावेज चाहते थे जिसमें उल्लेख हो कि भारती भवन भक्त संघ लिंग ऑफ डिवोटीज की संपत्ति है। अभी तक उनके पास केवल एक वायदा था। झांसी को स्थायी मुख्यालय बनाने के विचार से वो एक लिखित प्रतिबद्धता चाहते थे। जब वो दान पत्र के लिए रेवा शंकर भयल के पास गए थे तो श्रीमान भयल ने उन्हें एक पत्र दिया था और प्रार्थना की थी कि भवनों की रजिस्ट्री के लिए वो 500 रुपया अदा करे।
किंतु चूंकि अभय को अभी इलाहाबाद में 7,000 रुपए की हानि हुई थी और हाल के में उन्होंने 3,000 रुपया प्रचार पर व्यय किए थे, जिसका अधिकतर भाग उद्घाटन समारोह में लगा था। इसीलिए उन्होंने 500 रुपया भी इकट्ठा करने में अपने को असमर्थ पाया। ऊंची शैक्षिक पद पर आसीन होते हुए भी आचार्य प्रभाकर के पास बहुत कम पैसे थे। उनकी सहायता के लिए उनके माँ बाप प्रतिदिन उन्हें 3 रुपया देते थे। अभय के समुदाय के विशेषकर विद्यार्थियों की स्थिति भी वैसे ही थी। श्रीमान भैल की 500 रुपया के लिए प्रार्थना अत्यावश्यक नहीं लगती थी। नहीं, उन्होंने ये बताया कि यदि अभय पैसे ना दे सके तो क्या होगा। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक दूसरी प्रार्थना रखी। अभय चरण दे को 5,000 रुपया में भारत भवन खरीद देना चाहिए। ये बात गवरा देने वाली थी। उदार दान खरीद के प्रस्ताव में बदल गया था। नगर के लोग उस संपत्ति को अभय भक्ति वेदांता के आश्रम के नाम से पुकारने लग गए थे और अहाते की दीवार पर बड़े अक्षरों में लीग ऑफ डिवोटी छापा जा चुका था। जब अभय के मित्रों ने जोर डाला तो श्रीमान भैल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अभय वहां रहना जारी रख सकते हैं, परंतु अंत में भवन उन्हें खरीदना पड़ेगा। श्रीमान भैल ने कहा कि वो लीग ऑफ डिवोटीज को पहला नंबर देंगे और उससे कम कीमत लेंगे। अभय को चिंता हुई। वो नहीं जानते थे कि मकान मालिक आगे क्या करेंगे। यदि लीग जायदाद खरीद सकती तो वो सबसे अच्छा होता, लेकिन वो 500 रुपया भी नहीं जुटा पाए थे। 5,000 जुटाना तो असंभव प्रतीत होता था। अभय को अपने समुदाय से आर्थिक सहायता नहीं मिली। उनकी लिंग में एक भी पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। धन जुटाने का उनके पास एक उपाय था, उनका दवाइयों का धंधा। कलकत्ता में उनके लड़के अब भी छोटे पेमेंट पर कार्य कर रहे थे। पहले अभय हर महीने 3,000 रुपए कमाते थे। सहायता के लिए गुरु भाइयों से मांगने का विचार उनके मन में आया, किंतु स्वयं धन कमाने की प्रत्याशा उन्हें अधिक संभव जची। 30 वर्ष तक उन्होंने अपने दवाइयों के व्यवसाय से धन कमाया था। वो उसे फिर कर सकते थे सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य के लिए। जब वो 1954 की बसंत ऋतु में कलकत्ता पहुंचे तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ चेतला में गौड़ी संघ में रहने का निश्चय किया। पड़ोस में ही उनका परिवार भी रहता था। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आश्रम के प्रधान उनका व्यय वहन करते रहे। अब वे नित्य श्रीमद् भागवत पर प्रवचन देते, जिसे गौड़ी संघ के ब्रह्मचारियों ने बहुत पसंद किया। कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी, उनके जाने के बाद भी उनकी मधुर संगीतमय वाणी मेरे कानों में गूंजती रही थी। वो प्राय विदेश जाने और प्रचार करने की इच्छा व्यक्त किया करते थे। उनके एक लड़के छोटा मोटा व्यवसाय बिमल टोल लेबोरेटरी नाम से करते थे और उसके आय से परिवार का व्यय चलाते थे। अब वे जानते थे कि उनकी पत्नी को उनके झांसी के कार्य में कोई रुचि नहीं होगी। उनके लड़के वहां गए थे, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। उनके झांसी में प्रचार कार्य को उनका परिवार अपने घरेलू जीवन के लिए एक खतरा समझता था। किंतु अभय कृष्ण भावनामृत से सुधरे संसार की अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर चले रहे थे, जो अब व्यवहारिक रूप ले रही थी। वो कलकत्ता में भी लीग ऑफ डिवोटीज की एक शाखा खोलने की बात सोचते थे, किंतु परिवार की जिम्मेदारियों में उन्हें अनिवार्य रूप से फिर डूब जाना पड़ा। उनकी कुछ संतानों का विवाह अब भी नहीं हुआ था। किराए और अन्य बिलों का भुगतान करना था। वो बिमल टोल लेबोरेटरी का विस्तार भी करे तो जो कुछ वो कमाएंगे वो परिवार के पोषण के लिए चाहिए था, और यदि वो परिवार की मांगों को स्वीकार करे और घर पर रहे और प्रचार कार्य छोड़ दे तो भी सबसे बड़ी कठिनाई रह ही जाएंगी। भक्ति के लिए उन लोगों में गंभीर आकर्षण नहीं था। वो उन्हें बदल भी नहीं सकते थे। व्यवसाय चलाने का लाभ क्या यदि वो भक्ति नहीं करते।
वो परिवार में गए और वही पुराना दृश्य फिर घटित हुआ। स्थानीय मित्र उनसे मिलने आए और वे प्रवचन करने लगे और झांसी की तरह भगवत गीता पर कक्षाएं लेने लगे। उस बीच उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग अलग कमरे में चाय पीते। श्रील प्रभुपाद, जितना हो सकता था मैंने प्रयत्न किया कि वो मेरे साथ कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए कार्य करके मेरी सहायता करे, लेकिन वो बहुत ही कृत संकल्प थी। कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उससे मुझे सहायता नहीं मिली थी। एवं अंत में बहुत वर्षों के बाद मैंने समझ लिया कि वो मेरी सहायक नहीं होगी। चाय पीने में उसे बड़ी आसक्ति थी। मैं उससे बराबर कहता कि वो चाय न पिए, क्योंकि मैं एक बहुत बढ़िया वैष्णव परिवार चाहता था। इसलिए यद्यपि मैं उसे बार बार कहता आया था, इस बार मैंने उसे अंतिम बार कहा, तुम्हें मेरी और चाय के बीच एक को चुनना है, या तो चाय जाएगी या मैं। इस तरह मैं अपने परिवार की भी आलोचना किया करता था, लेकिन वो मुझे पति या पिता समझते थे, इसलिए मेरे आदर्शों का गंभीरता से पालन ना करते। पत्नी ने उत्तर दिया, चाय पीना छोड़ू या पति को छोड़ू? अच्छा, तो मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। निश्चय ही वो समझ रही थी कि मैं हंसी कर रहा था। एक दिन राधा रानी ने बड़ी भूल की। उस समय की विनिमय की प्रथा के अनुसार ग्राहक तराजू के एक पलड़े पर वो वस्तु रखता था जिसे दुकानदार कीमती समझता था और दूसरे पलड़े पर सौदा रखकर उसके बराबर तोल देता था। सो एक दिन अभय बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी उनका आराध्य भागवतम बाजार ले गई और बदले में चाय बिस्कुट ले आई। जब वे वापस आए और पुस्तक की खोज करने लगे तो राधा रानी ने जो हुआ वो बता दिया। उन्होंने उसे कोई गंभीर मामला नहीं समझा था। उनके पास चाय बिस्कुट खत्म हो गए थे, लेकिन अभय को बड़ा धक्का पहुंचा। पहले तो उदास हो गए, तदंतर उनके मन में दृढ़ निश्चय कौध गया। उनका पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया। जब उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं, तब उन लोगों की समझ में नहीं आया कि उनका आशय क्या था। वो विगत 30 वर्षों से जा रहे थे। वो हमेशा जाते आते रहते थे। जब वो दरवाजे से बाहर हुए तो उन लोगों ने सोचा वो फिर जा रहे हैं, वो घर से जा रहे हैं। ये तो सामान्य कार्यक्रम था, हर एक देख सकता था। पड़ोसियों ने भी देखा कि श्रीमान देव फिर जा रहे हैं। वो घर आए थे, अब वो जा रहे हैं, वो फिर आएंगे, लेकिन अब वे जानते थे कि वो फिर कभी नहीं आएंगे। श्रील प्रभुपाद, परिवार छोड़ने के पहले मैं अपने सभी लड़कों और लड़कियों का विवाह कर देना चाहता था, लेकिन उनमें से कुछ राजी नहीं हुए। लेकिन तब समय समाप्त हो गया है। कोई चिंता नहीं कि उनका विवाह हुआ है या नहीं। अपनी चिंता वो स्वयं करे। मान ले कि मैं अभी मर जाता हूँ तो मेरी लड़की की देखभाल कौन करे? हम कहते हैं ईश्वर देखभाल करेंगे, तो अभी क्यों नहीं, ईश्वर रक्षा करेंगे। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि पारिवारिक जीवन का त्याग सामाजिक रूप से आत्महत्या है। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, लेकिन पारिवारिक जीवन का त्याग करना स्वेच्छा से आत्महत्या है। अब मैं मृत हूँ, आप जो चाहे करें। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को छोड़ दो। परिवार गृह धर्म है, लेकिन कृष्ण कहते हैं उसे छोड़ दो, पर उससे आसक्ति तो है ही। और यदि हम कहें कि आसक्ति का त्याग सनई सनई करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आसक्ति बनी रहेगी। यदि ये कहा जाए कि मेरी तुरंत मर जाने पर भगवान मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, तो अब क्यों नहीं करते। अभय के आध्यात्मिक आवेश इतने उग्र थे कि वो झांसी जाने की नहीं सोच रहे थे। वो ट्रेन पकड़कर कहीं भी जाना चाहते थे। तब उन्हें अपने कुछ पुराने गुरु भाई याद आए, जो कलकत्ता से थोड़ी दूर दक्षिण की ट्रेन यात्रा के फासले पर झारग्राम में एक आश्रम में रहते थे। इसलिए उन्होंने एक मित्र से 10 रुपए उधार लिए और झारग्राम का टिकट खरीद लिया।
वो एक छोटा सा मठ था। जब वे वहां पहुंचे तो परमहंस महाराज दामोदर महाराज और दूसरों ने उनका स्वागत किया। परमहंस महाराज उस समय उपस्थित थे जब वे पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले थे और उन्हें याद था कि उस समय सफेद खादी के वस्त्र पहने एक गांधीवादी अराजकतावादी के रूप में वे कैसे दिखे थे। अभय ने उन्हें बताया कि मैं अपनी पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सका, इसलिए अब मुझे महाप्रभु चैतन्य के संदेश का प्रचार करने दीजिए। अभय ने उन्हें बताया कि उनका व्यवसाय किस प्रकार नष्ट हो गया और उन्होंने स्वेच्छा से परिवार कैसे छोड़ दिया और वो इस समय एक कंगाल थे। परमहंस महाराज जब अभय पहुंचे तो वो बहुत गरीब लग रहे थे, जैसे भूख से मर रहे हो। उनके पास कोई साधन नहीं था। वो मठ में अकेले आए और जब वो पहुंचे तो वो केवल हरे कृष्ण रट रहे थे, अन्य कुछ नहीं। झारग्राम में वे अपना समय पवित्र नामोच्चारण में और परिवार से विराग के कारण अपने मन को स्थिर करने में बिताते रहे। कई दिन तक वो लगभग लगातार जप में लगे रहे। परमहंस महाराज संध्या समय व्याख्यान देते थे और तब वे भी भगवत गीता पर बोलते थे, लेकिन समय बीतने के साथ उनका ध्यान फिर झांसी पर गया और जल्दी ही वो भक्त संघ में जाने को तैयार हो गए। उन्हें भवन प्राप्त करने थे और प्रचार जारी रखना था, किंतु झांसी लौटने के पूर्व उन्होंने भगवान चैतन्य की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त की। उसे वो भारतीय भवन में स्थापित करना चाहते थे। ये कैसी विडम्बना है कि वो कलकत्ता व्यवसाय करने और धन कमाने गए थे। ये कैसी विडम्बना है कि वो कलकत्ता व्यवसाय करने और धन कमाने गए थे, लेकिन उनके पास अब न धन था, न व्यवसाय और न कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व। उनका विवाह 36 वर्ष पहले हुआ था और अब 58 वर्ष की अवस्था में वो पूरे वानप्रस्थी बन गए थे। अब वो अपना जीवन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा सकते थे। अभय ने वानप्रस्था का गेरुआ परिधान नहीं अपनाया, वरन सफेद धोती और कुर्ता पहनना जारी रखा। जब वो 1.5 साल पहले झांसी में पहुंचे थे, तभी वो वहाँ के लोग उन्हें बिना परिवार वाले एक प्रचारक के रूप में जानते थे। अब वो भगवान चैतन्य की श्री मूर्ति के साथ झांसी लौट रहे थे और इस संकल्प के साथ कि वो झांसी में भगवान चैतन्य का एक मंदिर स्थापित करेंगे। अभय का आचार्य प्रभाकर और अन्य लोगों ने हार्दिक स्वागत किया, किंतु राधा मेमोरियल को प्राप्त करने में उन्हें प्रतियोगिता भी सामना करना पड़ा। इसका आरंभ बुंदेलखंड संस्कृत सम्मेलन से हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के एम मुसी और उनकी पत्नी लीलावती का आगमन हुआ था। लीलावती मुसी एक सक्रिय सामाजिक संगठन करती थी। उन्होंने महिला समिति संघ की कई संख्याएं स्थापित की थी। संघ का उद्देश्य स्त्रियों को कार्यालय में लिखने पढ़ने का काम सिखाकर और अंग्रेजी पढ़ाकर सामाजिक दृष्टि से उनका उत्थान करना था। झांसी की 2 शिक्षित महिलाएं चंद्रमुखी और सूर्यमुखी झांसी में स्त्रियों के लिए एक ऐसा ही सामाजिक कार्यक्रम चाहती थी और अवसर का लाभ उठाकर वो लीलावती मुसी के झांसी आने पर उनके पास गई। लीलावती ने उन्हें प्रोत्साहित किया और वो इस चर्च में लग गए कि झांसी में कौन सा स्थान है जहां महिला समिति की एक शाखा खोली जा सकती है। एक महिला ने सुझाव दिया कि शायद भारतीय भवन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। यद्यपि सूर्यमुखी शर्मा उन महिलाओं में से थी जिनकी सहानुभूति आचार्य अभय चरण दे के साथ थी और जो उनकी ओर से श्रीमान भयल के पास पहले गई थी और जिसने सुझाव दिया था कि भारतीय भवन भक्त संघ के लिए उन्हें दे दिया जाए। लेकिन अब उन्हें लगा कि महिलाओं का पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है और वो ये भी जानती थी कि भवन का सौदा अभी तय नहीं हुआ है। महिलाओं में सहमति हो गई कि भारतीय भवन महिला समिति संघ की शाखा के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा और आचार्य अभय की अपेक्षा ये कार्य अधिक महत्वपूर्ण था।
राज्यपाल की पत्नी से समर्थन निश्चित हो जाने पर सूर्यमुखी इसी भक्ति सिद्धांत से मिली। उन्होंने कहा कि उनके विश्वव्यापी वैष्णव संघ का गठन कभी नहीं हो सकता। अभय एक अच्छे व्यक्ति थे और सूर्यमुखी को पसंद थे, लेकिन उनका विचार था कि अभय अपनी असाधारण आशाओं को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि भारती भवन को अभय खाली कर दे ताकि राज्यपाल की पत्नी उसमें महिला समिति का एक केंद्र स्थापित कर सके। उन्होंने कहा, मंदिर के निर्माण के लिए आप यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाए, लेकिन झांसी की इन गरीब स्त्रियों के पास कुछ नहीं है, इसलिए इन भवनों को इस्तेमाल के लिए उन्हें दे देना चाहिए। सूर्यमुखी ने देखा कि अभय को इस पर घोर आपत्ति थी। अभय ने कहा, नहीं, कोई दूसरा भवन खोज लीजिए। उन्होंने तर्क दिया कि उनका कार्य केवल एक वर्ग के लिए नहीं वरन समस्त प्राणियों के लिए था। सूर्यमुखी निराश होकर लौट गई। अभय को आश्चर्य हुआ कि भक्त संघ की एक सदस्य अब उसके विरुद्ध कार्य कर रही थी और इस साल को समर्थन दे रही थी। राज्यपाल की पत्नी श्रीमती मुसी और भी प्रभावशाली धरातल पर कार्य कर सकती थी। अभय का प्रत्यक्ष सामना किए बिना ही या बिना उनके जाने की क्या कर रही है। श्रीमान भयल से उनकी वार्ता होने के बाद ये खबर फैल गई कि श्रीमान भयल पर जोर डाला गया है कि वो अभय को मना लेके भारती भवन पर से वो अपना दावा छोड़ दे। श्रीमान भयल का झांसी में एक सिनेमा हाउस था और ये चर्चा सुनाई देने लगी कि उसको चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में उन्हें बड़ी कठिनाई होगी यदि अभय राधा मेमोरियल को खाली नहीं कर देते। दिसंबर 1954 में श्रीमती मुसी ने अभय को इस बात का हवाला देते हुए लिखा कि 5,000 रुपए इकट्ठा करने में अभय को सफलता नहीं हुई। उन्होंने लिखा, प्रिय भक्ति वेदांत जी, आप वहाँ संगठन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। लेकिन मेरे पास महिला समिति संगठन है, आप इसे मुझे क्यों नहीं देते? अभय का विचार विरोध करने का था। उनके ऐसे वकील मित्र थे जिन्होंने उन्हें राय दी कि यद्यपि उनका विरोध राज्यपाल के परिवार की ओर से हो रहा था, तथापि उनका केस इतना अच्छा था कि न्यायालय में उनकी विजय निश्चित थी। धार्मिक भवनों के लिए सम्मान की भारतीय परंपरा उनके पक्ष में थी। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक के रूप में अपना परिचय देते हुए श्रीमती मुसी को उत्तर दिया। उन्होंने लीग की उद्देश्य का पूरा वर्णन किया, उसकी विवरण पत्रिका की एक प्रति संलग्न की और बहुत से विख्यात व्यक्तियों के व्यक्तित्व प्रस्तुत किए, जिनमें लीग ऑफ डिवोटीज के आश्चर्यजनक कार्य की प्रशंसा की गई थी। इन व्यक्तियों के नाम थे डा राजेंद्र प्रसाद, श्री सीताराम, राजा महेंद्र प्रताप और स्वयं श्रीमती मुसी के पति के एम मुसी। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि लीग के अध्यक्ष को हाल में ही मथुरा में स्वयं महामहिम राज्यपाल के एम मुसी से 100 रुपया का अनुदान प्राप्त हुआ था। अभय ने आगे लिखा कि झांसी में यद्यपि काम धीमे चल रहा था, लेकिन वो शांत ढंग से चल रहा था और अब श्रीमती मुसी द्वारा आरंभ की गई बातचीत से उनका मन बहुत उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्रीमती मुसी से प्रार्थना की कि वो भारती भवन के संबंध में किसी से उन पर जोर न डलवाए। यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया कि यदि आप या आपका कोई एजेंट प्रयत्न करता है तो वो दबाव अपेक्षा भारी होगा। इस तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभय को आशा थी लीग का जो विवरण वो प्रस्तुत कर रहे थे उसे श्रीमती मुसी की समझ में आ जाएगी कि लीग का पक्ष महिला समिति के पक्ष में मजबूत था। उन्होंने भगवत गीता के 4 अध्याय के पहले 3 श्लोक को उद्धृत किया, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि भक्ति योग का प्राचीन विज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है और राजाओं का ये दायित्व है कि वो देखे कि प्रजा के कल्याण के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो।
उन्होंने ये भी तर्क किया कि चूंकि भगवत गीता के अनुसार लाखों में से कुछ लोग ही आत्मसिद्ध के लिए प्रयास करते हैं और चूंकि लीग ऑफ डिवोटीज अपने सदस्यों को आत्मसिद्धि में लगाती है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण और विरल सेवा कर रहे हैं। उन्होंने उस क्षेत्र के 15 सन्यासियों के साथ श्रीमती मुसी से मिलने की अपनी तत्परता प्रकट की और इस सुझाव दिया कि वो उन लोगों के साथ सहयोग से कार्य करे और लीग के महत्व को समझे। लीग ऑफ डिवोटीज से सभी वर्गों का भला हो रहा था, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। निम्न जन्म का व्यक्ति भी परम भगवान के शरण में जा सकता है। अभय ने संकेत किया कि महिला समिति तो जाति, धर्म, रंग और लिंग भेद पर आधारित थी, इसलिए उसका परिचय उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था। अभय ने पत्र इस प्रार्थना के साथ बंद किया कि श्रीमती मुसी राधा मेमोरियल को हथियाने का प्रयत्न न करे, जिसका उपयोग पहले से ही बहुत उदात्त और बहुत प्रशंसनीय कार्य के लिए हो रहा था। उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसी भक्ति वेदांत संस्थापक एवं सचिव लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ। अब वे इस बात से अवगत थे कि वो एक षड्यंत्र में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने विचार को व्यवस्थित किया और भारतीय भवन पर अपने अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देकर एक लघु इतिहास लिख डाला। लघु इतिहास 1 मैं झांसी में अक्टूबर 1952 ई में आया। 2 मैंने गीता मंदिर में कुछ व्याख्यान 1952 ई गांधी जयंती के दिन दिए। 3 प्रभाकर शास्त्री से परिचय किया। 4 लीग ऑफ डिवोटीज का मेरा विचार कार्यान्वित हुआ। 5 वो मुझे भारतीय भवन के लिए रेवा शंकर के पास ले गए। 6 प्रभाकर मित्र जी और मेरी उपस्थिति में श्री रेवा शंकर भारतीय भवन को लीग ऑफ डिवोटीज के निमित्त देने को और उसका सदस्य बनने को सहमत हुए। 7 मैं इसकी पुष्टि करने के लिए इलाहाबाद में पत्र लिखता हूँ। 8 उन्होंने मेरे पत्र को पुष्टि 10/12/52 कॉपी 9 प्रभाव करने 1/1/53 को रेवा शंकर की इच्छा से अवगत कराया। 10 लीग ऑफ डिवोटीज के लिए अपेक्षित दस्तावेज मैंने प्राप्त किया और उस पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए मैं झांसी आया। रेवा शंकर ने हस्ताक्षर किए और वो कार्यकारी सदस्य बनने को राजी हुए। 11 दस्तावेज 4/2/53 को लखनऊ में रजिस्टर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया और वो 10/10/53 को वापस मिला। 12 लीग ऑफ डिवोटीज की विधिवत संस्थापना 16/5/53 और कार्य आरंभ हुआ। अस्तु उस दिन से भवन मेरे अधिकार में है और मेरा कार्य जारी है। अब वे इस तरह 30 क्रमांक तक गिनाते गए, जिनमें समाचार पत्रों में प्रचार और उन्हें प्राप्त बधाई के पत्र शामिल थे। उन्होंने उस कहानी का वर्णन किया कि अपने व्यवसाय और परिवार का बलिदान करके वो कैसे झांसी गए थे। मुझे इलाहाबाद से एक तार मिला जिसमें ताला तोड़कर मेरे घर में चोरी का समाचार था। यहाँ की कार्य की वजह से मैं अपना व्यवसाय नहीं देख सका और बाद में वो 7,000 का घाटा सहकर बंद कर दिया गया। अभय का धन सहायता के लिए अपने कुछ सन्यासी गुरु भाइयों पर गया। यदि अभय या उनके गुरु भाई भवनों को खरीद सकते तो उनके प्रतिद्वंदियों की जबान बंद हो जाती। उन्हें ये सार्थक लगा कि अपने गुरु भाइयों की तैयार करे कि अपने मिशनों के अनुलंघ के रूप में वो इन भवनों को खरीद ले। वृंदावन दूर नहीं था, मथुरा तक 4 घंटे की ट्रेन यात्रा थी। उसके बाद कुछ दूर टांगे की सवारी। वो 1953 के अक्टूबर में वहाँ तीर्थ यात्रा पर गए थे और किसी घाट के निकट एक मंदिर में उपलब्ध एक कमरा भी देखा था, इस विचार से कि वहाँ अन्य कभी रह जा सकता है। झांसी में रहना आरंभ करने के बाद वो वहाँ अन्य कई बार हो आए थे। इस
इस बार वो इमलीतल मंदिर में अपने गुरु भाई भक्ति सारंग गोस्वामी से मिलने और ये पूछने गए कि क्या वो भारतीय भवन का स्वामित्व ग्रहण करने को तैयार है, जिसे उसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। लेकिन भक्ति सारंग गोस्वामी को उसमें कोई रुचि नहीं थी। तब वो एक अन्य गुरु भाई दामोदर महाराज के पास गए, किंतु उन्होंने भी झांसी में कोई रुचि नहीं दिखाई। अंततः अवैध तांगे की सवारी करके वो फिर मथुरा पहुँचे, एक अन्य गुरु भाई केशव महाराज से मिलने। केशव महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ मथुरा में थे, जहां वो एक केंद्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला था। इसलिए जब अभय ने उन्हें झांसी के भवनों के बारे में बताया तो उन्होंने रुचि दिखाई। अभय और केशव महाराज ने मिलकर एक पत्र श्रीमान भैल को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रार्थना उनके सामने रखी और अपने आंदोलन के उद्देश्य बताए। उसके बाद अभय और केशव महाराज तथा उनके शिष्य एक साथ झांसी की यात्रा पर रवाना हुए। केशव महाराज अपने दल के साथ कीर्तन करते हुए और व्याख्यान देते हुए कई दिन झांसी में टिके रहे। रेवा शंकर भैल से उनके मिलन की बात निश्चित थी, लेकिन श्रीमान भैल ने इसका पालन नहीं किया, इसलिए उनसे किसी और दिन मिलने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच केशव महाराज को समय मिल गया कि वो झांसी के बारे में अपनी राय कायम करे और उसे अपना मुख्यालय बनाने की संभावना पर अभय से विचार विमर्श करे। उन्होंने देखा कि लोग ग्रहणशील थे, लेकिन स्थान बहुत दूर था। श्रीमान भैल से मिलने के पहले ही केशव महाराज झांसी में मुख्यालय बनाने में हिचकिचाने लगे। अभय सहमत हुए। वो जानते थे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि एक प्रचारक को बड़े नगरों में जाना चाहिए, न कि एकांत में भजन करना चाहिए। और अभय ने स्वीकार किया कि झांसी में 2 वर्ष बिताने के बाद भी वो कोई भी पूर्णकालिक अनुयायी नहीं बना सके थे। अंत में जब वो श्रीमान भैल से मिले तो श्रीमान भैल जायदाद खरीदने की स्पष्ट शर्तें उनके सामने नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि वो जायदाद खरीदने योग्य है, लेकिन उनके द्वारा भवन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। जो कार्यक्रम वो वहाँ करना चाहेंगे उनमें उनका दखल होगा। अभय जान गए कि ये संदिग्ध सौदेबाजी का एक और लक्षण था और उन्हें संदेह होने लगा कि श्रीमान भैल पर अधिकाधिक दबाव डाला जा रहा है। वो भवनों को महिला समिति को दे दे। केशव महाराज को भवनों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उन्होंने मथुरा लौट जाने का निर्णय लिया और अभय को वहां अपने साथ रहने को आमंत्रित किया, लेकिन अभय भारतीय भवन में रुके रहे। श्रीमान भैल उन्हें निकालना चाहते थे और उन्होंने उनके 200 रुपए भी लौटा दिया। वो यह दावा करते हुए कि अब भारत भवन में रहने का अभय का पास कोई न्याय संगत औचित्य नहीं रह गया था। अभय ने अपने लघु इतिहास में नवीनतम घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया। 29 उन्होंने मेरे द्वारा जमा किए धन के एवज में मुझे 210 रुपए का चेक दिया है, लेकिन बैंक में उनके खाते में पैसे नहीं है। बैंक ने इस टिप्पणी के साथ चेक लौटा दिया है। 30 जो धन मैंने उन्हें दिया था उसका उन्होंने अपने निजी काम के लिए दुरुपयोग किया है और अब बैंक से मिलकर उन्होंने मुझे झूठा चेक दिया है। 31 ये मेरे साथ आदि से लेकर अंत तक स्पष्ट धोखा है। 32 मैं भवनों को छोड़ूं इसके पहले मेरी पूरी आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाए, किंतु अभय ने इसे कृष्णा की अबोध गम्य इच्छा के रूप में देखा। घटनाएं और सम्मतियां उन्हें झांसी में मिशन कायम करने के विरुद्ध बना रही थी। वहां मिशन स्थापित करना शुभ नहीं प्रतीत हो रहा था। श्री प्रभुपाद मैं वहां से अपना कार्य आरंभ करना चाहता था। वो अच्छा बड़ा मकान था। वो मुझे उचित ढंग से नहीं दिया गया था, लेकिन मैं उसका उपयोग कर रहा था। इसलिए किसी तरह उनके मन में आया कि मकान बहुत अच्छा है
वो राज्यपाल की पत्नी थी। कलेक्टर और सरकार के अधिकारियों द्वारा उन्होंने दबाव डलवाया। निश्चित है मेरे बहुत से वकील मित्र थे, उन्होंने मुझे राय दी आप मकान ना छोड़े। लेकिन मैंने सोचा मुकदमा कौन लड़ेगा। मुझे विचार आया मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब क्या मुझे मुकदमा लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे ये मकान नहीं चाहिए। अभय को याद आया कि गौड़े मठ के प्रचारक किस तरह अदालतों में बरसों अपनी शक्ति का अपव्यय कर चुके थे। परिवार और व्यवसाय की लंबी उलझनों का अंत कर देने के बाद उनके मन में कानूनी लड़ाई की इच्छा नहीं रह गई थी। वो लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि सब महाराज ने कहा था कि झांसी बहुत दूर अलग थलग है। निस्संदेह ऐसी परिस्थिति वहां अचानक ही पैदा हो गई थी, अन्यथा अभय अपनी विश्वव्यापी लीग को इसे अनजाने स्थान में स्थापित करने के बाद कभी ना सोचते। वहां के शिक्षक युवकों और युवतियों की शुभ इच्छाएं उनके साथ थी, ठीक उसे ही जैसे उनकी शुभ इच्छाएं महिला समिति, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज एवं अन्य ऐसी कई संस्थाओं के साथ थी। लेकिन उनकी सद्भावना के निश्चित रूप से शुद्ध आत्मसमर्पण और भक्ति का अभाव था। उनके एकमात्र शिष्य भी उन्हें केवल आंशिक सहायता दे सके थे, लेकिन ये सारी चीजें उन्हें स्थान से निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वास्तव में बात ये थी कि वो निकाले जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद, यदि मैं ना छोड़ता तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता था। ये एक वास्तविक थी, लेकिन मैंने सोचा इन चीजों के बारे में मुकदमा कौन लड़ेगा। दूसरी ओर राज्यपाल की पत्नी है और वो कलेक्टर के माध्यम से दबाव डाल रही है। मैनेजर के पास जो जायदाद की देखभाल कर रहे हैं, अपना कोई सिनेमा घर है, उसे उसका लाइसेंस नया करवाना है और कलेक्टर ने दबाव डाला कि यदि आप ये मकान नहीं दिलवाते तो हम आपका लाइसेंस नया नहीं करेंगे। मैंने सोचा बेटा ही ये आदमी झंझट में पड़ेगा, मुझे कोई 100 रुपया देने होंगे और वो राज्यपाल की पत्नी है। उन्होंने छूट देने का निश्चय किया। अपने मित्रों से उन्होंने कहा कि वो उनकी अनुपस्थिति में लीग ऑफ डिवोटीज का संचालन करते रहे। उनके जाने से वो उदास थे, लेकिन उनके कुछ मित्रों ने महिला समिति के कार्यों की खुलकर प्रशंसा की और वो खुश थे कि उसकी शाखा स्थापित हो रही है। वो अभय की आर्थिक सहायता नहीं कर सकते थे, यद्यपि वो जानते थे कि अभय अपने बूते पर भवनों को नहीं खरीद सकते थे। अभय के घनिष्ठ अनुयायी उनके जाने से अधिक दुखी थे, लेकिन अभय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके संबंध कायम रहेंगे। वो आचार्य प्रभाकर, राधेलाल मल्लिक, श्रीमान मित्रदा शास्त्री आदि को पत्र लिखते रहेंगे और उन्होंने उन लोगों को निर्देशन दिया कि उन्हें क्या करना है। विशेषकर आचार्य प्रभाकर से अभय ने कहा कि वो उन्हें बुलाते रहेंगे और आशा व्यक्त की कि यद्यपि झांसी को लीग का मुख्यालय नहीं बनाया जा सका तो भी प्रभाकर उसके सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे। फिर भी ये स्पष्ट था कि एक विश्व संस्था बनाने की महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाओं का ये अध्याय समाप्त हो गया था। घर घर गावा गावा जाना, संकीर्तन करना, गीता पर व्याख्यान देना, प्रसाद वितरण करना सब समाप्त हो गया था। इसकी संभावना नहीं रह गई थी कि अब झांसी फिर कभी आएंगे या झांसी लोग फिर कभी उनसे मिल सकेंगे। जब अभय ने भारत भवन छोड़ा, जिसकी बाहरी दीवार पर 6 फुट ऊंचे मोटे अक्षरों में लीग ऑफ डिवोटीज अंकित था, तो वो उदास हुए। वहां उन्हें सहज अपने आप सफलता मिली थी। वो झांसी के शिक्षित युवा वर्ग के लोगों के शुरू से ही मार्गदर्शक बन गए थे और ये षड्यंत्र न रच गया होता तो वो वहां से भी कभी नहीं जाते। लगा कि कोई वास्तविक पसंद नहीं है। वो वहाँ एक परिवार के कर्ता के रूप में व्यवसाय के लिए गए थे और बिना सर के एक वानप्रस्थ के रूप में उसे छोड़ रहे थे। कृष्ण की शरण में जाने को मजबूर। उनकी योजनाएं अनिश्चित थी, लेकिन उनकी इच्छा बलवती थी और स्वास्थ्य अच्छा था। वस्तु वो मथुरा पहुँचे, अपने साथ भगवान चैतन्य की श्रीमूर्ति लिए हुए।